सभी साधकों को मकर संक्रांति की पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ। मैं भजन सादर कर रही हूँ। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गँवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गँवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गँवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गँवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ से जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने है आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में ना कोई तेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में ना कोई तेरा। जब तक है भे तेरा ही मोह तुझको कब से लुटा रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से लुटा रहा है। अनमोल तेरी सांसें यूं ही गंवा रहा है। ममता जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। धन्यवाद। आसन पर खड़े हो जाएं सभी लोग। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। थोड़ा सा जॉगिंग कर ले ताकि शरीर में शक्ति शक्ति का संचार हो जाए।
आइए धीरे-धीरे वापस। टेढ़ी पंजे मिला ले दोनों हाथ शरीर के साथ। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। धीरे-धीरे गर्दन को सामने की ओर झुकाएं। सर्वाइकल स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलिस वाले ज्यादा आगे ना झुकाएं गर्दन। श्वास भरते हुए धीरे-धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं। अधिक से अधिक पीछे ले जाने की कोशिश करें। धीरे से मध्य में आए। धीरे से आगे की ओर। इस प्रकार अपने अपनी क्षमता अनुसार 2-3 आवृत्तियां कर ले। अत्यंत धीरे धीरे क्रिया करें। आ जाइए धीरे धीरे मध्य में। धीरे से कान को दाएं कंधे पर लगा ले। धीरे से मध्य में। धीरे से बाएं कंधे पर। धीरे धीरे मध्य में आते हुए धीरे धीरे कान को दाएं कंधे पर। धीरे धीरे मध्य में। धीरे धीरे बाएं कंधे पर। इसी क्रिया को और एक बार दोहरा ले। धीरे धीरे वापस। अब धीरे धीरे ठोड़ी को दाएं कंधे पर ले जाने की कोशिश करें। अत्यंत धीरे धीरे। कुछ क्षण रुकिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे मध्य में आए। धीरे धीरे ठोड़ी को बाएं कंधे पर ले जाएं। धीरे धीरे मध्य में। धीरे धीरे बाएं कंधे पर। आ जाइए धीरे धीरे मध्य में। अब गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना है। धीरे धीरे सामने, नीचे की ओर, दाएं कंधे पर, पीछे की ओर, बाएं कंधे पर। अब यहीं से हमें पलटना है। धीरे धीरे बाएं कंधे पर, पीछे, दाएं कंधे पर, धीरे धीरे आगे की ओर। इसी प्रकार और एक बार कर ले। धीरे धीरे दाएं कंधे पर, पीछे, बाएं कंधे पर, धीरे धीरे आगे। यहीं से पलटते हुए धीरे धीरे बाएं कंधे पर, पीछे, दाएं कंधे पर, धीरे धीरे मध्य में आते हुए गर्दन को सीधा कर ले। कुछ क्षण रिलैक्स हो जाएं। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को कंधों पर रख लें। अंगूठे अंगुलियां मिलाते हुए कंधों पर रख लें। अब कंधों को गोलाकार घुमाना है। आगे से पीछे की ओर। आगे से हाथ पीछे जाए तो कोहनियां मिल जाए। कोशिश करें कोहनियों को मिलाने की। क्रिया अत्यंत धीरे धीरे करें। 4 बार कर ले। आ जाइए धीरे धीरे मध्य में। अब पीछे से आगे की ओर 4 बार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आइए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। दोनों हाथ शरीर के साथ। अभी हमें स्विमिंग की तरह दोनों हाथों को आगे पीछे घुमाना है। आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर।
आगे से हाथ पीछे जाए तो कान से लग के जाए, पीछे से हाथ आगे आए तो भी कान से लगा कर रखने की कोशिश करें। रात में हम सोने से हमारे शरीर में कड़ापन आ जाता है। इन सूक्ष्म क्रियाओं से सारा शरीर का कड़ापन निकल जाता है। आ जाइए धीरे-धीरे वापस। अब कमर को दोनों हाथ कमर पर रख लें। कमर को थोड़ा-सा गोलाकार घुमाना है। दोनों पैरों में थोड़ा-सा अंतर ले लें। कमर को अधिक से अधिक आगे लाएँ, अधिक से अधिक पीछे ले जाएँ। 2-3 बार क्लॉकवाइज़, कुछ औरतें एंटी क्लॉकवाइज़ कर लें। आ जाइए धीरे-धीरे वापस। अब घुटनों के व्यायाम करेंगे। दोनों दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लें। धीरे से दोनों एड़ी पंजे मिलाए रखें। दोनों घुटनों को क्लॉकवाइज़ 3-4 बार। हर बार आगे लाएँ, फिर घुटनों को सीधा करें। 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज़ कर लें। आ जाइए धीरे-धीरे वापस। दोनों पैरों में थोड़ा-सा अंतर ले लें। अब दोनों घुटनों को अंदर से बाहर की ओर 3-4 बार क्रिया कर लें। और फिर से दोनों घुटनों को बाहर से अंदर की ओर अपोज़िट। आ जाइए धीरे-धीरे वापस। आसन पर बैठ जाएँ। अपनी-अपनी सुविधाजनक आसन में बैठें। फेफड़ों के व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएँ श्वास निकालते हुए। श्वास भरते हुए, मुट्ठियाँ बंद करते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर शक्ति के साथ ले आएँ। इसी प्रकार कुछ आवृत्तियाँ कर लें 3-4 बार। श्वास निकालते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। इससे हमारे कंधों के साथ-साथ फेफड़ों की भी कोशिकाएँ ऊपर की ओर खुल जाती है। फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन समाने की क्षमता बढ़ती है। आ जाइए धीरे-धीरे वापस। अब दोनों हाथ सामने कर लें, कंधों के सीधे सामने की ओर। अब दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए, श्वास निकालते हुए छाती की ओर, श्वास भरते हुए श्वास निकालते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए पीछे। इससे हमारी फेफड़ों की कोशिकाएं सामने की ओर भी पूरी खुल जाती हैं। आ जाइए धीरे-धीरे वापस। अब दोनों हाथों को छाती के सामने एक के ऊपर एक रखें। अब दोनों हाथों को श्वास निकालते हुए अधिक से अधिक बाहर की ओर श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचें। मुट्ठी बंद करते हुए पीछे की ओर। श्वास निकालते हुए सामने। इस प्रकार क्रिया करने से हमारी फेफड़ों की कोशिकाएं दाएं भी खुल जाती है, प्रसारित होते हैं दाएं बाएं, उनमें लचीलापन आता है। आ जाइए धीरे धीरे वापस। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। एड़ी पंजों को फैला दें, सामने की ओर कर ले, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे पंजों को आगे की ओर दबाएं। अधिक से अधिक आगे की ओर दबाने की कोशिश करें। क्रिया अत्यंत धीरे धीरे करें। धीरे धीरे पंजों को पीछे की अपनी ओर खींचें। श्वास भरते हुए आगे की ओर, श्वास निकालते हुए अपनी ओर। 3-4 आवृत्तियां कर ले। आ जाइए मध्य में। धीरे धीरे दोनों पैरों को अधिक से अधिक दाईं ओर ले जाएं। छोटी उंगली आसन पर लगाने की कोशिश दाएं पैर की। कुछ क्षण रुके।
धीरे धीरे मध्य में, धीरे धीरे पैरों को बाईं ओर ले जाएं एक साथ। बाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर लगाने की कोशिश। घुटनों को आसन पर दबाकर रखें, घुटने ऊंचे न उठाएं। धीरे धीरे मध्य में, इसी प्रकार 2-3 बार क्रिया कर ले। आ जाइए धीरे धीरे मध्य में। अब दोनों पैरों को एक साथ गोलाकार क्लॉकवाइज, अत्यंत धीरे धीरे प्रभाव के साथ। इससे हमारे घुटनों की, टखनों की, जंघों की जोड़ और वहां की नस नाड़ियां खुल जाती है, उसमें लचीलापन आता है, आगे के आसन करने में सुविधा होती है। कुछ आवृत्तियां एंटी क्लॉकवाइज कर ले। आ जाइए धीरे धीरे वापस। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दाएं पैर को मोड़कर एड़ी बाएं जंघा पर, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं जंघा पर इस प्रकार रखें। दोनों पैरों में कम से कम फासला हो। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। जिन्हें पद्मासन संभव नहीं, वे अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन लगाने से रक्त पैरों में धीरे धीरे कम जाता है। बचा हुआ रक्त मस्तिष्क में ध्यान के लिए उपलब्ध होता है। रीढ़ सीधी होने पर रक्त भ्रमण परिपूर्ण होता है। पद्मासन में ही गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। संपूर्ण श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को इतना अंदर की ओर ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। धीरे धीरे पेट को ढीला करते हुए श्वास को कंठ तक भरें। श्वास भरने पर तथा श्वास बाहर निकालने पर मूल बंध का प्रयोग अवश्य करें। मूल बंध माना मलमूत्र विसर्जित अवयवों को ऊपर की ओर खींच कर रखना। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार अपने अपनी क्षमता अनुसार कुछ आवृत्तियां दोहरा ले। मूल बंध लगाते हुए गहरा लंबा श्वास अंदर भर ले। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल दे। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचे। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचने में शक्ति लगानी पड़े तो अवश्य लगाए, किंतु श्वास भरते समय अत्यंत आनंद पूर्वक भरे, तनिक भी शक्ति का प्रयोग न करें। गहरे लंबे श्वास से पेट, मध्य, फेफड़े प्रभावित होते हैं। संपूर्ण अंग प्राण से पोषित होता है। सारी प्रणालियां सक्रिय होती हैं। गहरा लंबा श्वास मन की एकाग्रता बढ़ाने में तथा कुंभक की अवधि लगाने में अत्यंत सहायक है। गहरे लंबे श्वास से उद्विग्न मन भी तुरंत शांत हो जाता है। आइए धीरे धीरे श्वासों को सामान्य कर ले। ओम ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओ के समय मुख गोलाकार, म के समय मुख बंद, ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान। श्वास भरते हुए एक साथ सब मिलकर शुरू करेंगे। श्वास भरे।
श्वास भरे। गायत्री मंत्रार्थ सहित। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से आंखें खोले, अपना अपना आसन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश कर ले नीचे से ऊपर की ओर, ताकि शरीर पैरों का रुका हुआ रक्त प्रवाह पूर्ववत हो जाए। धीरे से आसन पर खड़े हो जाए विश्राम की अवस्था में। आगे का आसन है वीरभद्रासन। एड़ी पंजे मिला ले दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दाएं पैर को घुटनों में मोड़ते हुए दाईं ओर हो जाए। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा करते हुए दाएं घुटने पर, बायां पैर पीछे की ओर खींचा हुआ तना हुआ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते तानते ऊपर की ओर ले जाए। शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर कर ले गर्दन को। श्वास गति सामान्य करके रुके अपनी अपनी क्षमता अनुसार। न रुकने पर आइए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए दोनों हाथ फिर से घुटनों पर ले लें। इसी प्रकार आप बाईं ओर से क्रिया करेंगे। बाएं पैर को बाईं ओर करते हुए घुटनों में मोड़ ले। दायां पैर पीछे खींचा हुआ तना हुआ, दोनों हाथों के नमस्कार मुद्रा करते हुए घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचते तानते कानों से सटाते हुए आसमान की ओर, धड़ सहित गर्दन को पीछे की ओर ले ले। श्वास गति सामान्य करके अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुके। गर्दन के पीठ के सारे दोष दूर होते हैं, रीढ़ लचीली बनती है। श्वास निकालते हुए आइए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर पूर्व स्थिति में आ जाए, विश्राम की अवस्था। अब आज आप सभी को पता है कि संक्रांति का त्योहार है। संक्रांत और त्योहार सूर्य का बहुत गहरा संबंध है। इस दिन तिल और गुड़ खाने का भी महत्व है। तो तिल, आपको पता होगा कि तिल और गुड़ का मिलन सूर्य और शनि के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन परिवार में तिल गुड़ बनाना और खाना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए इस लड्डू को सूर्य देव को भेंट करते हैं। भेंट करना माना भी सूर्य की उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष उपासना करना, यह मान्यता है। इसलिए इस मास में सूर्य देव की भी विशेष प्रकार पूजा की जाती है। तिलगुल को खाना माना हमारे शरीर के सूर्य और शनि तत्वों के गुणों का संतुलन करना। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य धनु राशि से मकर राशि में संक्रमण करता है, तो सर्दी कम हो जाती है। ठंडी का वातावरण कम करने के लिए और वातावरण में इससे ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। आज इसी सूर्य की उपासना हम सूर्य नमस्कार करके उसके नामों का वर्णन करके करेंगे। तो सब मिलकर करते हैं सूर्य नमस्कार। आसन के 2/3 भाग को पीछे, 1/3 भाग को आगे छोड़कर खड़े हो जाएं।
एड़ियां मिली, पंजे खुले, संपूर्ण शरीर सीधा परंतु ढीला, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को खींचते तानते कंधों के सिर में ले जाकर पलट ले, ऊपर ले कानों से सटाते ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा कर ले। धीरे से दोनों हाथ छाती के गड्ढे के साथ, अंगूठे अंगुलियां मिली हुई पर कुछ तिरछी, कंधे तनाव रहित, कोहनियां पृथ्वी के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर दोनों भवों के बीच। सूर्य का आह्वान, मित्र के रूप में मंत्रोच्चारण के साथ श्वास भरते हुए सब मिलकर एक साथ शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को खींचते तानते कानों से सटाते हुए आसमान की ओर, अंगूठे अंगुलियों को मिलाकर रखे, ये हमारे 5 तत्वों का प्रतीक है। श्वास भरकर शरीर को ऊपर की ओर खींचे, भुजाएं सहित गर्दन स्वाभाविक रीत्या पीछे की ओर, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। मस्तिष्क और रीढ़ का जोड़ सक्रिय, जिस कारण शरीर में सुंदर तालमेल। विशुद्धि चक्र प्रभावित होने से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है, उनका स्राव नियंत्रित होता है। आगे की क्रिया स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, कमर दर्द वाले अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें। श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुके। अंतिम अवस्था में दोनों हाथ दोनों पैरों के अगल बगल, माथा घुटने पर लगाने की कोशिश, घुटनों में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। मणिपुर चक्र प्रभावित होने से जठराग्नि तेज होता है, पेट के दबने से पेट के अवयव अधिक सक्रिय, जिस कारण पाचन निष्कासन सुदृढ़। श्वास भरते हुए दाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। दाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनन इंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। शरीर का रक्त भ्रमण सुचारू रूप से होता है। स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होने से गुदा तथा जनन के सारे दोष दूर। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैर के एड़ियां मिलाकर आसन पर लगा दे। शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेले, थोड़ी कंठकूप में। ध्यान सहस्रार चक्र पर, माथे की चोटी पर। सहस्रार चक्र प्रभावित होने से आनंद की अनुभूति, थोड़ी कंठकूप में लगाने से थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि का स्राव नियंत्रित, रक्त में हार्मोन सहज रूप से मिल जाते हैं। एड़ियां आसन पर लगाने से पैरों के सारे दोष दूर। श्वास भरते हुए शरीर को इस प्रकार सीधा करें, संपूर्ण शरीर स्लाइड के समान एक लाइन में हो। इस अवस्था में कुछ क्षण रुके, पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा आसन पर लगा दे। पेड़ों को हल्का सा ऊपर उठाए रखे। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। माथा आसन पर लगाने से हृदय से रक्त की मस्तिष्क में सीधी पूर्ति, जिस कारण ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता अधिक। अनाहत चक्र प्रभावित होने से हृदय पुष्ट होता है। आठों अंग आसन पर लगाने से अहंकार घटता है, विनम्रता आती है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे की ओर खिसकाते हुए कोहनियां सीधी कर ले। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ की अंतिम छोर पर। मूलाधार चक्र प्रभावित होने से कमर का निचला भाग स्वस्थ एवं लचीला, हाथों पर बल आने से हाथ मजबूत, हृदय से निकली हुई धमनियों की रुकावट दूर। श्वास निकालते हुए दोनों हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेलें, थोड़ी कंठकूप में। ध्यान सहस्रार चक्र पर, माथे की चोटी पर। शरीर का 2 दिशाओं में विभाजन होने से शक्ति का स्राव 2 दिशाओं में नियंत्रित। श्वास भरते हुए दाएं पैर को आगे ले ले, बायां पैर पीछे खींचा हुआ, तना हुआ। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनन इंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। एक तरफ से पैनक्रियाज दब रहा है, एक तरफ से लीवर खिंचाव में आ रहा है, जिस कारण वे अधिक सक्रिय, डायबिटीज में लाभकारी।
श्वास निकालते हुए बाएं पैर को भी आगे ले ले। दोनों हाथ दोनों पैरों के अगल बगल। माथा घुटने पर लगाने की कोशिश, घुटनों में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। साइटिका नाड़ी अपने स्थान पर आती है। कमर का निचला भाग स्वस्थ एवं लचीला। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कानों से सटाते हुए खींचते तानते आसमान की ओर। श्वास भरकर शरीर को ऊपर खींचे। भुजाएं सहित गर्दन स्वाभाविक रीत्या पीछे की ओर। सर्वाइकल के सारे दोष दूर। श्वास निकालते हुए ऊपर से दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा करते हुए छाती के गड्ढे के साथ। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के बीच। आज्ञा चक्र प्रभावित होने से संपूर्ण शरीर का ग्रंथि स्राव नियंत्रित। मन की एकाग्रता बढ़ाने में सहायता। दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए पूर्व स्थिति में। दूसरा सूर्य नमस्कार आसनों के नामों के साथ करेंगे हम। प्रणामासन। ध्यान आज्ञा चक्र पर, सूर्य का आह्वान मित्र के रूप में मंत्रोच्चारण के साथ। श्वास भरते हुए ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को हस्त उत्तानासन, दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए आसमान की ओर। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। पाद हस्तासन। नीचे की ओर झुकते जाएं, दोनों हाथ दोनों पैरों के अगल बगल। ध्यान मणिपुर चक्र पर। अश्व संचालनासन, बाएं पैर को पीछे ले ले। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। पर्वतासन, दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं, दोनों पैर की एड़ियां मिलाकर आसन पर लगा दें। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। अष्टांग नमस्कार आसन, पहले शरीर को थोड़ा सीधा कर ले, स्लाइड के समान। घुटने, छाती, माथा आसन पर। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। भुजंगासन। श्वास भरते हुए कोहनी सीधी कर ले, शरीर को आगे खिसकाते हुए। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ की अंतिम छोर पर। पर्वतासन, हथेलियों रीढ़ ऊपर बांध देते शरीर को ऊपर उठाएं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, माथे की चोटी पर। बाएं पैर को आगे ले ले, अश्व संचालन आसन। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनन के पीछे रीढ़ पर। दाएं पैर को भी आगे ले ले, पाद हस्तासन। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। हस्त उत्तानासन, दोनों हाथ कानों से सटाते हुए आसमान की ओर। भुजाएं से गर्दन स्वाभाविक रीत्या पीछे की ओर। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। प्रणामासन। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा करते हुए छाती के गड्ढे के साथ। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के बीच। दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए पूर्व स्थिति। तीसरा सूर्य नमस्कार अंकों के साथ करेंगे। प्रणामासन। 1। सूर्य का आह्वान मित्र के रूप में श्वास भरते हुए ओम मित्राय नमः। 2। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 3। ध्यान मणिपुर चक्र पर। 4। दाएं पैर पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। 5। बाएं पैर भी पीछे। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। 6। ध्यान अनाहत चक्र पर। 7। ध्यान मूलाधार चक्र पर। 8। हथेलियों रीढ़ों पर भार देते शरीर को ऊपर उठाएं। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। 9। दाएं पैर आगे ले ले। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। 10। बाएं पैर भी आगे।
ध्यान मणिपुर चक्र पर 11, दोनों हाथ खींचते तानते आसमान की ओर, भुजाएं से गर्दन पीछे, 12, ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए पूर्व स्थिति में। चौथा सूर्य नमस्कार मंत्रोच्चारण के साथ, प्रणामासन, सूर्य का आह्वान मित्र के रूप में मंत्रोच्चारण के साथ, ओम मित्राय नमः, ध्यान आज्ञा चक्र पर, ओम रवये नमः, हस्तोत्तानासन, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, पाद हस्तासन, ध्यान मणिपुर चक्र पर, ओम सूर्याय नमः, अश्व संचालन आसन, बायां पैर पीछे, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, ओम भानवे नमः, पर्वतासन, दाया पैर भी पीछे, ध्यान सहस्रार चक्र पर, ओम खगाय नमः, अष्टांग नमस्कार आसन, ध्यान अनाहत चक्र पर, ओम पूषणे नमः, भुजंगासन, ध्यान मूलाधार चक्र पर, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, पर्वतासन, ध्यान सहस्रार चक्र पर, ओम मरीचेय नमः, बायां पैर आगे ले ले, अश्व संचालन आसन, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, ओम आदित्याय नमः, दाया पैर भी आगे ले ले, पाद हस्तासन, ध्यान मणिपुर चक्र पर, ओम सवित्रेय नमः, हस्तोत्तानासन, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, ओम अर्काय नमः, प्रणामासन, ध्यान आज्ञा चक्र पर, सूर्य नमस्कार का पूर्ण मंत्र, ओम मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीचि आदित्य सवितृ अर्क, ओम श्री भास्करेभ्यो नमो नमः, दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए आसन पर पीठ के बल शवासन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पैरों को इतना ढीला कर दे छोटी उंगली आसन पर लग जाए, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग, हथेली को रुख आसमान की ओर। हमने सूर्य नमस्कार किया है जिससे श्वास गति उखड़ गई है। गहरा लंबा श्वास भरते हुए श्वास गति को सामान्य कर ले। सूर्य नमस्कार से सातों चक्र जागृत हुए हैं, सभी ग्रंथियां सक्रिय हुई है। सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक संपूर्ण शरीर प्रभावित हुआ है। सभी अंगों का मानसिक अवलोकन करते हुए एक एक अंग को शिथिल करते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। आइए, शरीर शिथिल हो चुका है, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर के साथ, आगे का आसन है नीति मृलिम। दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर का अंगूठा और पहली उंगली पर स्थित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास निकालते आइए धीरे धीरे मध्य में। दाएं पैर नीचे, बाएं पैर ऊपर। श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर।
श्वास निकालते हुए आइए धीरे धीरे मध्य में, बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, श्वास निकालते हुए आइए धीरे धीरे मध्य में, दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों पैर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, आइए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए मध्य में, बायां पैर नीचे, कुशन रिलैक्स। आगे का आसन है ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ सिर के पीछे सीधे कर ले। कोहनी से हथेली तक का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। अब श्वास भरते हुए नाभि को मध्य मानते हुए आगे से पैर और पीछे से हाथ विपरीत दिशा में खींचे। आइए श्वास निकालते हुए शरीर को थोड़ा ढीला करें, स्थिति न बदले। इसी क्रिया को फिर से एक बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए आगे से पैर और पीछे से हाथ विपरीत दिशा में खींचे। छाया मैम पीठ के बल लेटना है, गांधी मैम ताड़ासन कर रहे हैं हम लेटे हुए स्थिति में। शरीर की सुस्ती दूर, कड़ापन दूर, 206 हड्डियां, 320 जोड़ प्रभावित। आइए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी करवट होते हुए आसन पर उठ बैठे। विश्राम की अवस्था में आगे का आसन है जानुशिरासन। एड़ी पंजे मिला ले, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल में लगा दे, दोनों हाथ बाएं घुटने पर। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ कानों से सटाते हुए आसमान की ओर। श्वास भरकर शरीर को एक बार ऊपर खींचे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाएं। अंतिम अवस्था में दोनों हाथ बाएं पैर के आगे, बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर अपनी ओर खींचे। माथा बाएं घुटने पर लगाने की कोशिश। कमर दर्द वाले अपने अपनी क्षमता अनुसार करें। इससे हमारा पेट दबता है, पीठ विश्राम में आती है तो पीठ के सारे दर्द दूर। पेट के दबने से वहां क्या हो अधिक सक्रिय। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कानों से सटाते आइए ऊपर की ओर। श्वास भरकर एक बार शरीर को ऊपर खींचे। श्वास निकालते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए पैर सीधा कर ले, दाएं पैर सीधा कर ले। इसी क्रिया को हम बाएं पैर से करेंगे। एड़ी पंजे मिला ले, पंजे ताने, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी दाएं जंघामूल में लगा दे, दोनों हाथ दाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कानों से सटाते हुए खींचते तानते आसमान की ओर। श्वास भरकर शरीर को ऊपर खींचे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकते जाएं। अंतिम अवस्था में दोनों पैर दाएं पैर के आगे, दाएं पैर का घुटना पकड़कर अपनी ओर खींचे। माथा घुटने पर लगाने की कोशिश। श्वास गति को सामान्य कर ले, अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुके। सहन न होने पर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को कानों से सटाते ऊपर की ओर आए। श्वास भरकर शरीर को ऊपर खींचे। श्वास निकालते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए पूर्व स्थिति में बाएं पैर सीधा कर ले। कुशन रिलैक्स हो जाए। आगे का आसन है कोणासन। एड़ी पंजे मिला ले, पंजे ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे निकट से निकट कर ले। हथेली का रुख बाहर की ओर। अब श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। शरीर को अधिक से अधिक ऊपर उठाने की कोशिश करें। अंतिम अवस्था में पंजे आसन पर गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दे। पहले आसन में हमारा पूरा पेट दब गया था, अब इस आसन में हमारा पूरा पेट प्रसारित हो रहा है, जिस कारण वो अधिक सक्रिय, पाचन निष्कासन सुदृढ़, पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है। पंजे आसन पर लगाने से पैरों के सारे दोष दूर, हाथों पर बल आने से हाथ मजबूत, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ने से सर्वाइकल के दोष में लाभ है।
आइए श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। हाथों को थोड़ा सा रगड़ ले, इसमें हथेलियों पर जोड़ाने से रक्त प्रवाह रुक जाता है। कलाइयों की हल्की सी मालिश कर ले। मुट्ठियों को गोलाकार घुमा ले, अंगूठे अंदर लेकर मुट्ठियां बंद करते हुए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों को कंधों पर रख ले, सीधा करें। एक दो आवृत्तियां कर ले। आगे का आसन, आइए धीरे धीरे वापस। आगे का आसन है वज्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर। अब दोनों हाथों को शरीर के दाईं ओर रखते हुए, दोनों पैरों को घुटनों में बाईं ओर मोड़ते हुए खुली एड़ियों पर बैठ जाएं। आगे से अंगूठे मिले, घुटने मिले, पीछे से अंगूठे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटनों पर। वज्रासन में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। श्वास भरते हुए निष्कासन अवयव को ऊपर की ओर खींचना, श्वास निकालते हुए ढीला छोड़ना। अश्विनी मुद्रा करने से फिशर, भगंदर, प्रोस्टेट जैसे दोष में लाभ मिलता है। वज्रासन में जंघाओं का अतिरिक्त भार पिंडलियों पर आने से वहां का अशुद्ध रक्त तेजी से हृदय की ओर दौड़ता है शुद्धिकरण के लिए। फलस्वरूप वेरिकोज वेन्स के सारे दोष दूर, पाचन निष्कासन सुदृढ़ होता है। वज्रासन में ही हम अर्धउष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल आ जाए, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला, दोनों पंजे पीछे से लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां आगे की ओर, पीछे से अंगूठे रीढ़ पर मिल जाए। आंखें कोमलता से बंद कर ले, ताकि चक्कर आने की संभावना होती है कभी कभी। उष्ट्रासन में पहले गर्दन को पीछे की ओर मोड़े, सिर का पिछला भाग रीढ़ से लगाए। अब धीरे धीरे रीढ़ को पीछे मोड़ते जाएं। संपूर्ण रीढ़ पीछे मुड़ने पर श्वास गति को सामान्य करते हुए कुछ क्षण रुक जाएं अपनी अपनी क्षमता अनुसार। सारा दिन हम आगे की ओर झुककर काम करते हैं, तो इसमें हमारे पीठ में दर्द होने लग जाता है। इस प्रकार पीछे से झुकने से रीढ़ अपने स्वाभाविक स्थिति में आती है। बहुत लोगों के कंधों में बाक आ जाता है, तो इस आसन से वो भी कम होता है। कमर दर्द में लाभकारी। आइए श्वास निकालते हुए पहले धीरे धीरे रीढ़ को सीधा कर ले, फिर धीरे से गर्दन सीधी कर ले। वज्रासन में आ जाएं। आसन पर पेट के बल लेट जाएं। शिथिलासन। दाईं ओर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, दायां कान आसन पर लगा दे। बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ, बाएं पैर के एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श मात्र। बायां हाथ चेहरे के सामने भिजबल इतना दूर। शरीर को इतना ढीला कर दे कि दोनों फेफड़े आसन पर लग जाएं। शिथिलासन दाईं ओर करने से तनाव दूर, थकान दूर। इसमें हमारा हृदय ऊपर की ओर होता है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है, जिस कारण हाई बीपी में नियंत्रण। श्वास गति को सामान्य कर ले। शरीर शिथिल हो चुका है, एड़ी पंजे मिला ले, पेट के बल आ जाए। लेटे हुए माथा आसन पर। अब पहले श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए हाथों को ऊपर उठा ले। शरीर का संपूर्ण भार पेट पर रहेगा। अब इसी अवस्था में नाव के समान हाथ नीचे तो पैर ऊपर, पैर नीचे तो हाथ ऊपर, इस प्रकार नाव के समान डोलते रहें। पेट की अपने आप अच्छी सी मालिश होती है। शरीर का दोनों दिशाओं में शक्ति का विभाजन होता है। शरीर सुडौल बनता है। थकान हो जाए तो रुक जाए कुछ क्षण, श्वास भरे, फिर से इसी क्रिया को करें।
आइए धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया गणेश सर। शिथिलासन, बाईं ओर, बायां कान आसन पर, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श मात्र, दायां हाथ चेहरे के सामने भुजबल इतना दूर, शरीर को इतना ढीला कर दे कि संपूर्ण छाती आसन पर लग जाए। शिथिलासन बाईं ओर करने से तनाव दूर, थकान दूर, अनिद्रा दोष में लाभकारी। अब इसमें हमारा हृदय नीचे की ओर है, उस पर प्रेशर आ रहा है, जिस कारण लो बीपी में नियंत्रण। शरीर शिथिल हो चुका है, एड़ी पंजे मिला लें, पीठ के बल आ जाए दाहिनी करवट होते हुए। हमेशा दाहिनी करवट होकर आसन पर आना है। आगे का आसन है हस्त पादोत्तानासन। एड़ी पंजे मिला ले, पंजे ताने, दोनों हाथ शरीर के साथ हथेली का रूप पृथ्वी की ओर। अब इसमें पहले कोहनी का स्टैंड बना लें, उसके ऊपर धड़ को रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। अब श्वास निकालते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों के समानांतर कर लें। शरीर का संपूर्ण भार नितंबों पर रहेगा। पहले आसन में हमारे शरीर का पूरा भार पेट पर था, अब इस आसन में हमारा शरीर का संपूर्ण भार नितंबों पर है। दोनों हाथों पैरों का खिंचाव बना रखें। हाथों पैरों में खिंचाव आने से वहां की नस नाड़ियां पुष्ट होती है, पेट के सभी अवयव सक्रिय होते हैं। आइए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पहले दोनों पैर, फिर दोनों हाथ धड़ को आसन पर लगा दे। शवासन में विश्राम। शरीर को ढीला कर दे, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के अगल बगल। हमने योगाभ्यास किया है, जिनका शरीर पर जहां जिस जिस अंग पर प्रभाव पड़ा है उसका मानसिक अवलोकन करते हुए रिलैक्स होते जाएं। साथ ही साथ मैं आपको आज संक्रांति में तिलगुड़ खाने का और पतंग उड़ाने का विशेष महत्व होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। आप वो सुनते जाएं और शरीर को ढीला करते जाएं। मकर संक्रांति यह पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग विधि से मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन खर मास, बहुत सारे लोग उसे मल मास भी कहते हैं, खत्म होकर शुभ कार्य करने की शुरुआत की जाती है। संक्रांति फसल तैयार होने का उत्सव है। इस त्योहार में ऊर्जा का स्तर उच्चतम स्थिति पर होता है। इस दिन तिल गुड़ खाने के साथ साथ एक चीज और प्रसिद्ध है, पतंग उड़ाना। इन दिनों गुजरात, राजस्थान में तो स्कूल में, ऑफिस में भी पतंग उत्सव की छुट्टियां दी जाती है। खेल और मनोरंजन के साथ साथ पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक, शारीरिक और धार्मिक महत्व भी है। पतंग उड़ाने से कंधे और गर्दन का व्यायाम होता है। कंधे और गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव आने से वे अधिक स्वस्थ और लचीली बनती है। तनाव दूर होता है तो सुकून मिलता है। जब खुले नीले आकाश में पतंग ऊपर ऊंचा उड़ता है तो व्यक्ति अपने जीवन के दैनिक तनाव पर ध्यान न देते हुए पतंग पर ध्यान केंद्रित करता है। मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है तो नकारात्मकता स्वयं ही दूर हो जाती है। पतंगबाजी से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जिस प्रकार पतंग विपरीत दिशा में हवा के साथ आसमान में ऊंची उड़ती है, वैसे ही विपरीत परिस्थिति में भी मनुष्य को धैर्य और हिम्मत से अपने आप को आगे बढ़ाने का साहस करना चाहिए। यह सीख हमें पतंग से मिलती है। पतंग उड़ाने से हमारी नजर तेज होती है। बारीक डोर और दूर उड़ने वाली पतंग को व्यक्ति एकटक देखता रहता है तो आंखों के कई दोष दूर हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। इन सभी वैज्ञानिक फायदों के साथ साथ पतंग उड़ाने का एक धार्मिक महत्व भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बचपन में पतंग उड़ाई थी और खुशियां मनाई थी, तो इसी परंपरा को हम दोहराकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
पतंग उड़ाने के साथ साथ संक्रांति में तिल और गुड़ से बनी हुई चीजें खाने का भी बहुत महत्व है। लोहड़ी में तिल से बनी रेवड़ी, मूंगफली, मखाना आदि अर्पण करने का भी महत्व है। तिल और गुड़, मूंगफली, मखाने इस सब में विटामिन बी, ई, जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम आदि खनिज, आयरन आदि खनिज और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। ये सारी चीजें तिल और गुड़ में प्रोटीन का प्लांट प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए अत्यंत फायदेमंद है। हार्ट के लिए भी तिल गुड़ का सेवन लाभदायक है। बहुमूत्रता में भी तिल का उपयोग महत्वपूर्ण है। पथरी, किडनी स्टोन में तिल का खाना लाभकारी है। तिल में मिथोनाइन और ट्राइप्टोफैन नामक दो महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होते हैं। ट्राइप्टोफैन को शांत करने वाला पोषक आहार कहते हैं, इसलिए इसके खाने से नींद अच्छी, शांत और गहरी आती है। तिल गुड़ बालों को और त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। मिथोनाइन लीवर को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तिल के बीज में स्वास्थ्यवर्धक वसा है, जो चयापचय को बढ़ाकर कब्ज को नहीं होने देती है। तिल खाने से एक्जिमा, ब्लैक हेड्स, ड्राई स्किन्स के सारे दोष दूर होते हैं। रक्त अल्पता के इलाज में भी यह कारगर साबित है। साथ ही साथ यह याददाश्त बढ़ाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। स्तनपान करने वाले माताओं के दूध को बढ़ाता है। जोड़ों के दर्द में तिल व गुड़ दवा का काम करता है। शरीर की पुष्टता के लिए भी तिल गुड़ फायदेमंद है। मासिक धर्म में तिल गुड़ का सेवन करने से रक्त निर्बंध गति से बहता है और दर्द में आराम मिलता है। रात में बिस्तर गीला करने वाले बच्चों को भी सोते समय तिल गुड़ का लाडू खिलाकर सुलाने से फायदा होता है। तिल में न्यूनतम रूप में सैचुरेटेड फैट होता है, इस कारण यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करने में सहायक है। खूनी बवासीर, जिसे मराठी में मूळव्याध कहते हैं, में तिल का पेस्ट माखन में मिलाकर लगाने से खून पड़ना बंद होता है। गठिया के रोग, दस्त लगना, इसमें भी तिल गुड़ फायदेमंद है। तिल से ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है। तिल के सेवन से थायराइड फंक्शन भी नॉर्मल होते हैं। तिल में फाइटोएस्ट्रोजन नामक एस्ट्रोजन होता है, जो मेनोपॉज के समय होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। तिल के सेवन से शरीर की सूजन कम होती है। इस प्रकार तिल गुड़ खाने के अनेक फायदे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी चीज रूप में सीमित मात्रा में सेवन करने से ही दवाई का काम करती है। यह भी हमें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इसी के साथ गहरा लंबा श्वास भरे, शरीर को थोड़ा सचेत करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट होते हुए आसन पर उठ बैठे। सिंह गर्जना करेंगे हम। वज्रासन में आ जाए। दोनों पैरों को सामने से थोड़ा खोल दे। दोनों पैरों को सामने से खोल दे। दोनों हाथ दोनों पैरों के मध्य रखे। हथेली का रुख अपनी ओर। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। श्वास भरे, मूल बंद लगाए। जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालते हुए दृष्टि को आज्ञा चक्र पर टिकाए हुए मधुर से मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाले। 3 बार क्रिया कर ले। क्रिया पूरी होने पर पेड़ों को पिचकाते हुए आसन पर आ जाए। फिर से गले की हल्की मालिश कर ले, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं भी कर ले। सिंहासन करने से आंख, कान, नाक स्वस्थ होते हैं। गले के सारे दोष दूर होते हैं। सर्दी, बुखार, जुकाम, नजला जैसी बीमारियों में लाभकारी। भोजन नली की रुकावट दूर होती है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित होता है। स्वर तंत्रिकाओं पर अच्छा प्रभाव आने से स्वर मधुर होता है। बहुत सारे फायदे हैं। हंसी क्रिया। आज किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कोई खुशी की बात। आज संक्रांति का बहुत बड़ा दिन है। इसी उत्सव के निमित्त हम दोनों हाथ ऊपर करते हुए मस्ती भरे मन से खिलखिलाते हुए एक साथ हंसना शुरू करेंगे।
और एक बार करेंगे। आइए धीरे-धीरे वापस। ऐसे ही हँसते रहे, हँसाते रहे। हँसी एक मानव को ही मिला हुआ वरदान है, हँसने से दिन अच्छा जाता है, शरीर ऊर्जा से ओत-प्रोत होता है। अपने-अपने सुविधाजनक आसन में आ जाएँ। पद्मासन, सुखासन, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठ जाएँ या जो मैं पालाथी नहीं मार सकते वो पैर लंबे करके भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम करेंगे। संपूर्ण शरीर सीधा परंतु ढीला, चेहरे पर आंतरिक प्रसन्नता, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, संपूर्ण ध्यान श्वासों पर। प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम अनुलोम विलोम, मूल बंद आदि से आरंभ से अंत तक लगाए रखें। अब दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा, पहली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर लगा दें, बाकी 2 उंगलियां सीधी अंगूठे से हल्का सा दबा दें। अंगूठे से दाई नासिका बंद कर ले। बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास अंदर भरे। मूल बंद आरंभ से अंत तक लगा हुआ है। अनामिका से बाई नासिका बंद कर ले। अंगूठा हटाते हुए दाई नासिका से गहरा लंबा श्वास बाहर निकाले। फिर से दाई नासिका से गहरा लंबा श्वास अंदर भरे। अंगूठे से दाई नासिका बंद। अनामिका उंगली हटाते हुए बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास बाहर निकाल दे। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार अपने अपनी क्षमता अनुसार कुछ आवृत्तियां दोहरा ले। हमेशा ध्यान रखें, बाएं से श्वास को भरना है, दाएं से निकालना है, दाएं से भरना है, बाएं से निकालना है। श्वास अत्यंत मधु सूक्ष्म हो और गहरा हो, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म हो। खुद को भी खुद के श्वास की आवाज न आए। नाक को ज्यादा टेढ़ा न करे, चेहरे का आकार न बिगाड़े। प्राणायाम के समय जैसे हमारे चेहरे का आकार होता है, वैसे ही वो सारा दिन बना रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सरल, सहज प्राणायाम है। हर कोई, हर किसी बीमारी में भी इसे कर सकता है। और जो चीज जितनी सरल होती है, वह उतनी ही फायदेमंद होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी ईड़ा नाली, चंद्र नाली है, पीड़ा दाई नासिका चंद्र नाड़ी है, बाई नासिका सूर्य नाड़ी है। ठंडी सांस शरीर में जाती है और वो शरीर के गर्मी को खींचकर दाई नासिका से गर्म होते हुए बाहर निकलती है। फिर दाई नासिका से गर्म हवा अंदर जाती है। वो शरीर को ठंडी सांस शरीर की ठंडी को खींचते हुए बाई से बाहर निकल जाती है। तो शरीर का तापमान हमारा सम रहता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी से श्वास भरते हुए फिर वो अंत में सुषुम्ना में समा जाता है। शरीर का तापमान सम होने से शरीर ऊर्जावान बनता है। इसमें हमारी थाइमस ग्रंथि प्रभावित होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हाई बीपी में, डिप्रेशन, टेंशन में भी ये प्राणायाम लाभदायक है। आइए धीरे धीरे वापस क्रिया पूरी हो गई हो तो हमने बाई नासिका से श्वास भरना शुरू किया था। बाई से ही श्वास को बाहर निकालते हुए प्राणायाम को विराम दे दे। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में किए हुए प्राणायाम की अनुभूति।
और एक प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम सूर्य भेदी। अभी ठंडी के मौसम है, सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर में गर्मी का संचार होता है, ठंडी निकल शरीर से निकल जाती है। तो इस कारण इस मौसम में सूर्य भेदी प्राणायाम करना ज़्यादा फायदेमंद है। कमर गर्दन झुक गई हो तो फिर से सीधी कर ले। अब बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनी हुई है, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनी हुई है। अब सूर्य मुद्रा में हमें अनामिका उंगली से बाई नासिका बंद करनी है। दाई नासिका से गहरा लंबा श्वास अंदर भरना है। तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद, मलमूत्र के विषय को ऊपर की ओर खींचना, उड़ियान बंद, नाभि को रीढ़ से लगाना, जालंधर बंद, थोड़ी को हल्का सा कंठकूप में दबाना। अपने अपनी क्षमता अनुसार रुके, न रुकने पर पहले पेट को ढीला करे, उड़ियान बंद खोले, जालंधर बंद खोले, मूल बंद छूट जाता है। अनामिका हटाते हुए बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास बाहर निकाले। ये एक आवृत्ति हुई। कुछ क्षण श्वास को बाहर रोक के रखे, बाह्य कुंभक लगा ले आंतरिक कुंभक के आधे समय तक। न रुकने पर धीरे धीरे श्वास को सामान्य करे। फिर से हर बार दाई नासिका से श्वास को भरना है, कुछ क्षण रोकना है, तीनों बंद लगाने हैं, न रुकने पर बाई से बाहर निकालना है, फिर श्वास को बाहर रोकना है। इस प्रकार अपने अपनी क्षमता अनुसार कुछ आवृत्तियां करते जाएं। ध्यान रहे हर बार श्वास को दाई से भरना है, बाई से निकालना है। अभी मैंने बताया कि दाई नासिका हमारी सूर्य नाड़ी होती है, उससे गर्म श्वास अंदर जाती है। जब हम श्वास अंदर रोकते हैं तो हमारे शरीर के ठंडी को अपने अंदर खींचकर समा लेती है। जब हम बाई नासिका से श्वास बाहर निकालते हैं तो सारी शरीर की ठंडक बाहर निकल जाती है। आ जाइए, क्रिया पूरी हो गई हो तो धीरे धीरे वापस दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में किए हुए प्राणायाम की अनुभूति। सूर्य भेदी प्राणायाम से गर्म शरीर में गर्मी का संचार होता है। सर्दी, जुकाम, नजला, न्यूमोनिया जैसे सारे दोष दूर होते हैं। कफ रोग में यह बहुत लाभकारी प्राणायाम है, लेकिन एसिडिटी वाले, हाई बीपी वाले इसका प्रयोग ज्यादा न करें। 10-15 मिनट करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा न करें। धीरे धीरे वापस आज की मुद्रा है प्राण मुद्रा। अनामिका उंगली और कनिष्क उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से मिला ले। आखिरी की दोनों छोटी उंगलियों की टिप को अंगूठे के टिप से मिला ले। इस प्रकार धीरे से दोनों हाथ पलटते हुए घुटनों पर। कमर गर्दन झुक गई हो तो उसे सीधा कर ले। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में से जिस भी शरीर शक्ति तत्वों का हमारे शरीर में कम होता है तो वह रोग हमारा ऊपर आ जाता है, बाहर हो जाता है, शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है। प्राण वायु श्वास के माध्यम से फेफड़ों में जाती है। फेफड़े से खून के साथ हृदय की ओर भेजते हैं और कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज और खून में प्राणवायु व्याप्त होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस मुद्रा में पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों तीनों का मिलन होता है। तो हमारे वो तीनों रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में घटती है तो तीनों तत्व हमारे सम हो जाते हैं। प्राण मुद्रा से शरीर की कमजोरी, भावनाओं की कठोरता, मन की अशांति दूर होती है। नव शक्ति का संचार होता है। विटामिन की कमी शरीर की दूर हो जाती है। एकाग्रता बढ़ती है। स्नायु मंडल बलिष्ठ होता है। लकवा जैसे रोगों में भी प्राण मुद्रा बहुत कारगर है। खोई हुई शक्ति इसमें हमें पुनः प्राप्त हो सकती है।
इसमें हमारे हाथों पैरों का दर्द भी दूर होता है। आँखों के रोग, हृदय रोग, कैंसर, दमा, बेहोशी जैसे रोग में भी प्राण मुद्रा लाभकारी है। कभी उपवास हो, अधिक हमें चलना हो, पर्वतारोहण करना हो, थकान महसूस हो रही हो, तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से तुरंत हमारे शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है। इसी मुद्रा में ध्यान का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर ले झुक गई हो तो, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। पहले 2 बार लघु ओम का उच्चारण होगा, फिर आप सभी जुड़ जाएं। ओम, 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 ओम। ओम का मानसिक जाप, मन ही मन ओम का उच्चार करें। इस ओंकार ध्वनि को संपूर्ण शरीर में फैला दे। अनुभव करें मेरा रोम रोम ओंकारमय हो रहा है। ओम एक शक्ति है। इस शक्ति को संपूर्ण शरीर में अनुभव करें। संपूर्ण शरीर शक्तिमय हो चुका है, ऊर्जामय हो चुका है। आंखें बंद करने के बाद असंख्य विचार मन में आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे, उनमें उलझे नहीं। संपूर्ण ध्यान श्वासों पर। श्वास किस नासिका से आ रहा है, किस नासिका से जा रहा है, गर्म है, ठंडा है, महसूस करें। धीरे धीरे श्वासों के साथ मन को एक रूप करते हुए अनुभव करें मेरा शरीर से आत्मा निकलकर स्वयं परमपिता परमात्मा से मिलन मनाने जा रही है। सर्वशक्तिवान से सारी शक्तियां, सारी ऊर्जाएं, सारे गुणों को अपने अंदर समाने के लिए परमपिता परमात्मा सर्व शक्तियों का, गुणों का, आनंद का, प्रेम का, आनंद का सागर है। उस सागर से मिलन मनाकर मैं आत्मा अपने अंदर भी सर्व शक्तियों को, गुणन को, आनंद को समाते हुए मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर गुणों का सागर, मास्टर आनंद का सागर बन रही हूँ। फिर से मैं आत्मा मास्टर सागर बनकर इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। मेरे अंदर से सारी शक्तियां, ऊर्जा, गुण, आनंद, प्रेम संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। संपूर्ण शरीर की कमियां, कमजोरियां, अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं। मेरा संपूर्ण शरीर सर्व शक्तियों की शक्तियों से, गुणों से भरपूर हो रहा है। मेरे शरीर में ओतप्रोत होकर सर्वशक्तिवान की किरणें सारे विश्व में फैल रही हैं। विश्व के सभी आत्माएं इन शक्तियों से, आनंद से, गुण से, ज्ञान की किरणों से भरपूर हो रही हैं। वह मुझे दिल से दुआएं दे रही है। इन दुआओं से मेरा संपूर्ण कार्य निर्विघ्न पार हो रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली, नसीबवान समझ रही हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ।
जो स्वयं परमात्मा से और सारे विश्व से मुझे दुआएं मिल रही हैं। शुभ संकल्प करें। अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए नित्य प्रति योगाभ्यास जरूर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे संतु निरामया, इस मंत्र को सफल बनाने में सब में योगा का प्रचार प्रसार करेंगे। रात में सोने से पहले अपने दिन भर का कार्य का अवलोकन अवश्य करें। जो काम दिन भर में अच्छा हुआ है उसे अगले दिन दोहराएं। जो काम गलत हुआ है उसे अगले दिन सुधारने की कोशिश करें। आज का दिन अच्छा बिताने में जिन जिन ने हमें दिन भर में मदद की है उनका रात में सोने से पहले धन्यवाद जरूर करें। हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची हो, चोट पहुंची हो, किसी भी प्रकार का किसी का नुकसान हुआ हो, किसी का मन हमने दुखाया हो, उन सभी की माफी रात में सोने से पहले जरूर मांगे। उस परमपिता परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करें जिसने आज का दिन अच्छा बिताया, आज की रात मुझे दिखाई, स्वस्थ सुंदर मनुष्य निरोगी मनुष्य जन्म दिया, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, नॉर्मल से नॉर्मल क्लाइमेट दिया, आप जैसे सारे सुजनों से मिलाया, अच्छे से अच्छे दोस्त कंपनी रिश्ते नाते मित्र परिवार सब कुछ दिया। इसी प्रकार सबका धन्यवाद और सबकी माफी मान के मन को हल्का करें और फिर बिस्तर पर लेटने जाएं ताकि हम रात में बोझ रहित होकर आराम से शांति से सो सके। उसी परमात्मा को सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए उसी के गोदी में सो जाएं। उसी से संकल्प करें कि हम सवेरे हमें स्वयं परमपिता परमात्मा जगाने आएगा। इसी शुभ संकल्प के साथ एक गहरा लंबा श्वास भरें। दीर्घ ओम के साथ ध्यान की समाप्ति करेंगे। दीर्घ ओम, ओम की ध्वनि नाभि से निकलते हुए अपने पूरे मस्त शरीर से होते हुए मस्तिष्क में समा जाए, इस प्रकार करनी है। एक साथ शुरू करेंगे। इसी शांत भाव से प्रार्थना एवं शांति पाठ सब मिलकर एक साथ शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीर्यमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षद्वं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापो शान्तिरौषधय शान्ति।
वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वत्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसी शांति को मन में समेटते हुए दोनों हाथों का घर्षण करें, अनुभव करें मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो रही है। इसी ऊर्जा को अपने मुखमंडल को प्रदान करें, इसी ऊर्जा को संपूर्ण शरीर पे से फेर दें। दोनों हाथों का कप बनाकर आंखों पर रखिए, पलकों को झपकाएं, आंखें खोले बंद करें, खोले बंद करें। धीरे से दोनों हाथ आंखों से हटाते हुए बाहर की रोशनी अंदर ले लें। अपने इष्ट देव को याद करें, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माता को प्रणाम करें, उसी का भी धन्यवाद। वो सारा दिन हमारा भार अपने ऊपर ढोती हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे, सबका दिन शुभ रहे। इसी के साथ आज के योगाभ्यास को विराम देते हैं। आगे का प्रोग्राम अंजलि मैम। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया क्लास। पुष्प मॅडम क्लास सुंदर, संक्रांतीची खूप सुंदर मॅडम, खूप छान. सुप्रभात। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं पूरे यूनिटी ग्रुप की तरफ से पुष्पा मंत्री मैडम को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें दिया और योग के पथ पर हमें मार्गदर्शन किया। आज के इस शुभ अवसर पर इतना सुंदर सेशन हुआ है मैडम, आपने जो योगासन करवाए, प्राणायाम, ध्यान, उससे हमारा पूरा बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट सब पर इतना सुंदर प्रभाव पड़ा है कि आज का दिन हम बहुत ही आनंद से मनाएंगे। और आपने बीच में ही सूर्य नमस्कार की जो हमें जानकारी दी है वो बहुत ही सुंदर थी। और आज के विशेष पर्व पर मकर संक्रांति का जो महत्व है, उसके ऊपर तिल गुड़ का क्या महत्व है, पतंग क्यों उड़ाते हैं, इसका इतनी सुंदर जानकारी आपने हमें दी है, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहती हूँ। और मथुरा मैम ने आपका जो परिचय दिया है वो तो हम सभी उससे परिचित है ही। आप और मंत्री सर वर्ष 2007 से जो निस्वार्थ भाव से भारतीय योग संस्था में जो कार्यरत है, तो उससे हम सबको प्रेरणा मिलती है और मिलती रहेगी मैम। और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे और बार बार आप यहाँ आकर हमें मार्गदर्शन करें। और मथुरा मैम धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदरता से गुरु वंदना और यूनिटी की प्रार्थना हम सबको सुमधुर आवाज से सुनाई, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और विशेष आभार गणेश सर के, जिन्होंने पुष्पा मंत्री मैडम को आमंत्रित किया और इतना सुंदर आज का सेशन हमें मिला। आशा करती हूँ सभी साधकों को इस सेशन से जरूर लाभ हुआ होगा। और धन्यवाद आशाली मैडम, गणेश सर, रमेश सर, डेमो के लिए। बहुत ही सुंदर सेशन था आज का, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और इस साल की मकर संक्रांति आप सबके जीवन में तिल और गुड़ की तरह मिठास लाए और आपके जीवन में कामयाबी पतंग की तरह उड़ान भरे। शुभ संक्रांति, हैप्पी संक्रांति। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू अंजलि, मैम, थैंक यू। धन्यवाद हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके सामने मेरे कुछ करने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। गणेश सर की इस विशेष और मथुरा मैम ने भी इतना अच्छा परिचय बताया और आपने भी इतना अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
थैंक यू। जब भी कभी सेवा का मौका मिले, हम जरूर आएंगे। बहुत धन्यवाद सबको पुष्पा जी, सरांना बहुत पण बहुत घ्यायला लावा. धन्यवाद धन्यवाद आपके मॅडम, दर्शन में धन्यवाद। बतना मॅडम ठीक हो ना? मीरा बहुत मॅडम बहुत हाँ, प्रणाम। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद. पुष्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद. मॅडम एकदा सरांना पण घ्यायला लावा. हो हो, चालेल चालेल. थैंक यू चलो आप हरि ओम. धन्यवाद मैडम. बहुत बहुत शांति से सुना। खूब सुंदर। शायद हो सकता है आपका थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा लिया होगा, 5-10 मिनट। Okay, okay, no problem. Happy Sankranti to everyone. God bless everyone. थैंक यू, थैंक यू। मंत्री हैप्पी साहब. संक्रांति। बहुत अच्छा लगा सबको फिर से देखे, मोटवानी सर को भी, संक्रांति, ज्योत्सना हाँ, मैम। मंत्री साहब हैं. अब आपके दर्शन हो गए. योगा क्लास में 7:45 तक आएंगे। अच्छा. आएंगे अभी 5-10 मिनट। कोई नहीं. Thank you so nice. Thank you very much. Thank you. थैंक यू मैम। और आपकी आवाज बहुत ही क्लियर है और अच्छे से आपने सेशन लिया, ये भी हमने सीखा आपसे आज। क्लियर आया ना आपको सबको? कोई डिस्टर्ब नहीं? मुझे बहुत लग रहा था बढ़िया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि टाइम का भी लिमिट था ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. God bless you. Hari Om. छान झाला. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you, madam. थैंक यू सबको, बहुत बहुत फिर से संक्रांति की शुभकामनाएं। सभी ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त और रहे। भक्ति गीत भी बहुत सुंदर था मैम, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू, थैंक यू। खूप दिवसातून आवाज ऐकायला मिळाला. छान. खूप दिवसांनी भेटलोय ना. मी पण आता अधून मधून ऑनलाईन जॉईन करत जाईल, म्हणजे तुमच्याशी भेट होत जाईल मग माझी. नक्कीच नक्कीच मॅम, तुमची ही सुद्धा एक फॅमिली आहे. हा, हा. काय म्हणताय? तुमची ही पण एक फॅमिलीच आहे तुमची. आणि नाही you are म्हणूनच also- मला पण बरं वाटेल ना तुमच्या फॅमिलीत यायला अधून मधून, म्हणूनच म्हटलं की अधून मधून गणेश सांगेन मला ऍड करायचं योगामध्ये. अधून हॅपी संक्रांत मॅडम. हो आपण यांच्या बरोबर ट्रिप काढूया. मागच्या शुक्रवारी खूप छान झाली मॅडम. आपण सगळे जाऊया यांच्या बरोबर. हो, जाऊया जाऊया. पूनम बोलते मी, पूनम पूनम गोरे. म्हणून दिसला मला नंबर तुझा. आमचे लोक तो परवाच मला विचारत होते, मैम मैम कब निकाल रहे हो फिर से ट्रिप? बोले अभी 4 दिन तो हुए, आके सोचो, पहले सोचने दो, फिर स्पॉट तो नाही, सोचने दो, उसके बाद ले जाते. आम्ही सगळेच परत येऊया. अंजली मॅडम आपण जाऊया ट्रिपला यांच्या बरोबर. जाऊया जाऊया नक्कीच. कुठे गेली होती ट्रिप? आमच्याकडे 47 चिंचोली. होते, तरी